नमस्कार, इंडियन न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पशुपति जी, जो कि लगातार आपसे मुखातिब होते ही रहते हैं अपने डिजिटल वीडियोस के माध्यम से। अतीक की तो मौत हो गई। अतीक की मौत के साथ न जाने कितने ऐसे अनसुलझे सवाल, कितनी थ्योरीज जो है वो अतीक के साथ ही चली गई। पिछले दिनों हमने देखा कि अतीक का एक रहस्यमय लोक सामने आया, एक ऐसा रूम सामने आया जिसे अतीक का टॉर्चर रूम कहा गया, अतीक का ब्लड रूम कहा गया, ब्लडी रूम कहा गया, कि अंदर वहां पर खून के धब्बे की वहां तस्वीरें मिली थी। वो खून किसका था, वहां क्या कत्ल होता था, बहुत सी ऐसी तस्वीरें और थ्योरीज सामने आई। लेकिन आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आखिरकार उस खून के धब्बे के पीछे क्या खुलासा था, पशुपति आज सबसे पहले इंडियन न्यूज के माध्यम से इस डिजिटल वर्ल्ड के दर्शकों को बताने वाले। वो था क्या, वो थ्योरी, बहुत कुछ कहा गया, खूनी दुनिया, खूनी वर्ल्ड और खून की क्या कहते हैं गुफा और खूनी टॉर्चर रूम। निकला क्या? खूनी हवेली। ये जो आप कह रहे हैं, ये आपने लगातार देखा होगा कि उस दुपट्टा किसका था, धब्बा किसका है, खून किसका बहा, किसका कत्ल हुआ, कौन कातिल था, ये तमाम थ्योरी चल रही थी। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लेकिन यहाँ डॉन की हवेली में इस पूरे विवाद में जब हमने खोदा पहाड़ तो क्या निकला? निकला कबाड़। अरे, खोदा पहाड़ निकला कबाड़? जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस की जो अभी नई थ्योरी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि उस रात को एक दो कबाड़ी उस हवेली में दाखिल हुए। उनमें से एक अंदर था, एक बाहर अपना उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर वो लोहा चोरी करने आए थे और उसके बाद उसी में से किसी रॉड से उसके कहीं हाथ में एक कट लगा। हाँ। और उसके बाद जो वो खून वहां बहने लगा तो वो घबरा गया और उसके पास कबाड़ में जो कपड़े थे उसी से उसने पोंछा और उसको वहां फेंक दिया। अब आप ये समझिए कि एक कहानी जो एक इतनी बड़ी हवेली के अंदर, ये भी कहा गया कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी। तो क्या हम इस थ्योरी को भी क्या फाइनल मान सकते हैं? ऐसा मुझे लगता है कि अभी इसमें कई और ट्विस्ट भी आ सकते हैं। तो खोदा पहाड़ और उसके बाद जो ये निकला कबाड़, इसको लेकर आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने आप में अतीक जो है एक मिस्ट्री रहा। अतीक का जाना मिस्ट्री रहा। वो लड़के कैसे आ गए, वो पिस्टल तुर्किया वाली कैसे आ गई, उसके पीछे का दृश्य चेहरा कौन है। और पुलिस अपनी जांच तो कर रही है कि वो जांच बिठा दी, लेकिन इतना आसान है पशुपति जी, आप बताइए कि वो अतीक का ऑफिस था, इसमें तो कोई डिनाइड फैक्ट नहीं है। अतीक वहां पर बैठता था, लोगों को लाया जाता था, धमकाया जाता था, ये भी तमाम फैक्ट्स है, ये भी प्रूवन है। मतलब सिर्फ इतना आसानी से कि एक कबाड़ी कहीं से घुस गया, वो सिर्फ कबाड़ी का खून है, पुलिस ने कबाड़ी को भी पकड़ लिया, मिलान भी कर दिया। मतलब इतनी आसानी से हो जाता है कि चीजों को शायद ऐसा लग रहा है कि, मैं नहीं कहता ये पुलिस की थ्योरी है, कि क्या ऐसा नहीं है कि चीजों को थोड़ा डाउन प्ले करके जो है वो शायद दिखाया जा रहा है। ये यही बात है जो एक सवाल हम कि इतने बड़े माफिया और उसके इतने बड़े रहस्य लोग को, मैं ये नहीं कहूंगा महिमा मंडित, पर उसकी चीजों को थोड़ा डाउन प्ले करके दिखाया जा रहा है। अब आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आप ये पुलिस जो आप कह रही है कि उन कबाड़ियों के पास पैसा भी नहीं था, वो नशे में थे, वो वहां से गए और एक पानी की बोतल ली तो पानी की बोतल का भी पैसा देने लायक उनके पास रकम नहीं थी। तो ये सारी थ्योरी जब आप इस तरह से बुनते हैं, इस तरह से सामने लाते हैं, और अभी भी अब दूसरे कबाड़ी की तलाश चल रही है, अभी भी कई सारी चीजें हैं जो इसमें एक राज हैं। लेकिन हाँ, ये एक रोचक तथ्य है कि खोदा पहाड़ निकला कबाड़। लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इस थ्योरी में कोई भी अब नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपके पास लेकर आएंगे। धन्यवाद।